मेरे सभी प्यारे निरंकारी संत महात्मा भाई बहनों माताओं के चरणों में प्यार भरा नतमस्तक होके धन्यवाद जी। और मेरे जो सब्सक्राइबर भाई मित्र भाई सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और जो भी मेरा वीडियो देख रहा पहली बार उनको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज बहुत ही एक जो वीडियो है बहुत ही मायूसी के साथ बना रहा हूँ कि बहुत ही एक दुखद घटना है। अफसोस कर रहा हूँ अपने आप पे। ये वीडियो बहुत ही ऐसा है कि आप जो भी देखेंगे हो सकता है आपकी आंखों में आए आंसू झलक आए। तो मैं बताने की कोशिश करूँगा। आज का वीडियो ज़्यादा लंबा भी नहीं, बस छोटी सी बात है वो आपके सामने रखूँगा। अपने आप को बहुत ही अफसोस कर रहा हूँ कि काश हमें पहले पता चल गया होता तो शायद अफसोस नहीं होता। हम अक्सर अपने अड़ोसी पड़ोसी को इग्नोर कर देते हैं। बहुत से देखिए कि मैं ही अपनी बात करता हूँ, घर में जाता हूँ तो बस बाइक खड़ी करी और अंदर चला गया। कहीं जाना बाहर निकला बाइक उठाई चला गया, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं। अड़ोसी पड़ोसी हैं जो आजू बाजू के आमने सामने के, थोड़ा बहुत राम दुहाई हो जाती है। और एक ऐसी कहते ना कि जब पता चला कि कहते ना कि हमारे हाथ से कि वो हम समझते रहे रेत हमारे मुट्ठी में है, वो मुट्ठी बंद की बंद रही और रेत सारी चली गई। तो हमें तब पता चला तो बाद में बहुत ही पछतावा हुआ कि ये सच्चे पातशाह हमसे ये भूल कैसे हुई। अभी आपको सारी बात डिटेल में बताऊंगा। तो हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कोई भी अपने अड़ोसी पड़ोसी का थोड़ा सा ध्यान रखें। कौन आता है कोई नया आता है तो ऐसी बात है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो बताते हैं बात कैसी है। बहुत ही दुखद घटना घट गई उस परिवार में। ऐसी घटना घटना तो नहीं बस कोई। अब मुझे इतना अफसोस हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि अब क्या कर सकता हूँ मैं। तो ज़्यादा समय ना खर्च करते हुए आपको बताते हैं वो बात क्या है। तो जो भी वीडियो देख रहा है बड़े ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना। हमारे पड़ोस में जिस फ्लोर में मैं रहता हूँ, 2 मकान छोड़ के हमारे साथ में एक कम से कम 8-9 महीने पहले एक प्लॉट पड़ा हुआ था, काफ़ी टाइम से खाली। तो वो किसी ने लिया और बनाया, रहने लगे, मुहूर्त हुआ, सब कुछ हुआ। अभी परसों रात की बात है, शाम की बात, मैं तो यहाँ दुकान पे ही था। तो होता क्या है, मैं शाम को रात को जब जाता हूँ तो देखा कि वहाँ सफ़ेद सीलिंग लगी हुई है। जो वहाँ के उस परिवार के मेन मुखिया जो अंकल जी कहने को, उनको हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक आने से पहले सारी बातें बताई कि घर में कोई कीर्तन का प्रोग्राम होगा, साफ सफाई का प्रोग्राम चल रहा हो, कीर्तन के बाद तो वो भी किसी में हाथ बटा रहे होंगे। तो इसी बीच उनको अटैक आ गया। तो उनको अटैक आ गया, जब तक उनको वहाँ से ले गए हॉस्पिटल, तो वहाँ हॉस्पिटल ले गए। अब किस हॉस्पिटल में ले गए अभी पता नहीं चला है। इतना तो बताया नहीं हमारे परिवार से, उनके परिवार में कोई मतलब इतना पता शक्ल से जानते, कोई बोलना चलना नहीं, आना जाना, बस ये उनका घर। हम ज़्यादा वो नहीं रखते कि सब काम वाले। तो अब मुझे वीडियो बनाते बहुत ही दुख हो रहा, अफसोस हो रहा। आप पहचान भी सकते कि बहुत ही भावुकता से बना रहा हूँ। तो हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ उनको मृत घोषित कर दिया। घर ले आए, जब मैं रात को गया देखा सीलिंग लगी हुई थी तो मैंने बोला क्या हो गया। बोला वो अंकल जी हैं, उनकी ऐसे ऐसे डेथ हो गई, अटैक आ गया था, ठीक ठाक थे, कीर्तन हुआ था घर में। फिर बोलचाल थी नहीं तो मैं अब चलो मैंने सोचा कि भाई छुट्टी कर लेता हूँ। तो अंतिम यात्रा में
अंतिम संस्कार में शामिल हो जाता हूँ। फिर मैं यार जाऊँगा नहीं जाऊँगा बात बराबर है, दुख है तो है, हमें भी दुख है। ये सुन के बहुत बुरा लगा कि अच्छे भले खाते पीते घर में कीर्तन कराया और चल बसे। तो जब ड्यूटी के लिए निकला था तो देखा उनकी अंतिम जो यात्रा है उसकी तैयारी, जो कहते हैं फूल पत्तियां और जो वो चढ़ाए जाते हैं चद्दर अद्दर, वो सब हो रहा था। तो मैंने बोला कि घर पे बात की मैंने, बताओ तो मैं चला जाऊँ, छुट्टी कर लेता हूँ। 8:30 का समय हो गया था और अभी आपको जो बताऊंगा तो आप भी कहेंगे कि कैसे हमें बहुत भूल हुई है। ऐसे कई बार क्या हमें अड़ोसी पड़ोसी कोई नया आता है उसे जिक्र जरूर करना चाहिए। तो क्या हुआ, वीडियो पूरा देखना, एक एक बात सुन लायक है। अब चला गया ड्यूटी, लौट के फिर दोपहर का आया, फिर रात को गया। रात को जब पता चला मुझे कि वो निरंकारी हैं, वो अंकल निरंकारी थे, परिवार में सारे लोग तो नहीं थे, वो निरंकारी थे। जैसे पता चला तो एकदम धक से हुई, हाय हमारे निरंकारी संत महात्मा जो कि ब्रह्मलीन हुए, उनके अंतिम दर्शन तक नहीं कर पाया। उनकी अंतिम यात्रा मेरे सामने तैयारी की जा रही थी और मैं नहीं जा पाया। एक छोटी सी भूल कि 8-9 महीने पहले वो उन्होंने प्लॉट मतलब बना हुआ था थोड़ा सा, और उन्होंने लेके खरीद के बनवाया और रहने लगे। हमने कोई मतलब ही नहीं, ना बच्चे ना कोई बातचीत नहीं। तो जब ये पता चला कि हमारे एक निरंकारी संत महात्मा ब्रह्मलीन हो चुके हैं तो बहुत दुख, कल से बहुत भावुक हो रहा था मैं। कैसे भूल हो गई। हम संतों की चरणों की धूल अपने आप को समझते हैं, और एक जो हमसे उम्र में बहुत बड़े, ना जाने कब के ज्ञानवान महात्मा हो, वो मतलब सत्संग काफ़ी टाइम से शायद अब नहीं जा रहे थे। अब कितने लोग निरंकारी मिशन से जुड़े थे, बेटा जुड़ा था या बहन जी भी जुड़ी थी, अंकल भी जुड़े थे, सुनने में वो निरंकारी है। अब मैं चलो माहौल थोड़ा ठंडा होता तो पूछते हैं। तो बहुत ही दुख हुआ कि मैं उनकी अंतिम यात्रा तो दूर, उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाए। ब्रह्मलीन हुए का संत महात्मा, बहुत दुख हुआ ये सुन के जब पता चला कि वो निरंकारी हैं। तो अब आप सभी के चरणों में अरदास करता हूँ, बस अब यही करता हूँ कि सदगुरु सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उनका नाम भी नहीं जानता, बस इतना पता चला घर से कि वो निरंकारी है, वो आप ही जी के दास हैं, आप ही के बच्चे हैं। सभी संत महात्मा जिनको पता चला, जो वीडियो देख रहे, सभी अरदास करें सच्चे पातशाह के चरणों में। जो भी हमारा वीडियो देख रहा है, हे सच्चे पातशाह सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज, उन महात्मा जी को अपने श्री चरणों में जगह दें, उनकी आत्मा को मुक्ति दें। जैसे भी थे, हमें उनके बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता चला कि वो ब्रह्मज्ञानी संत थे। बात तो होती थी, कई बार बच्चे बात करते, मैंने अंकल बोला, अंकल अच्छे बात करते थे, बहुत अच्छे। कभी छोटे बच्चे हमारे मिलते थे और बेटा कैसे, बताते थे अंकल अच्छे अच्छे अंकल थे। मेरी कभी बात नहीं हुई, कभी भी बात नहीं देखा। वो अपने लास्ट में कोने घर है तो खड़े हुए नजर आ जाते थे, मगर मैं बाइक खड़ी की मैं किसी को नहीं देखता, सीधा अंदर। तो उनके लिए सभी मिलके, जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी संत महात्मा भाई बहन, सभी उनकी आत्मा की शांति के लिए सुमरन भी करें जरूर सच्चे पातशाह के चरणों में। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। हे दातार सच्चे पातशाह, दास से जो भूल हुई कि एक पड़ोस में ना जाने कितने महीनों से एक हमारा नया पड़ोसी मकान बना के रहने आया, और वो हमारा निरंकारी संत महात्मा जिसको हम पहचान नहीं पाए, या मेरी भूल है या क्या समझूं। कम से कम अंतिम दर्शन तो कर लेते, उनके अंतिम चेहरे को देख लेता तो थोड़ा सुकून मिलता। उनका चेहरा बस आते जाते देखा, ढंग से याद भी नहीं, ना ही अंतिम यात्रा में गया। जब पता चला तो बहुत ही दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। इसीलिए मैंने सोचा कि बस
अब कुछ नहीं कर सकते। आप जी के सामने उनके बारे में बातें शेयर करके बस यही है कि दातार के चरणों में हम सभी जो भी वीडियो देख रहा है इस वीडियो को शेयर करें, सभी संत महात्माओं तक पहुंचाएं और सभी अरदास करें कि वो जैसे भी थे, अब इतना पता निरंकारी थे तो थे, ब्रह्म ज्ञान लिया था, संगत जाते थे, कब जाते थे, कितने संगत करते थे, कहाँ कहाँ जाते थे, ये पता नहीं, बस इतना पता चला निरंकारी वो थे। अब तो ठीक है, मिलना जुलना देखते करते हैं, इसी तरह अच्छा लगेगा। बस उनके जो हमारे संत महात्मा जो ब्रह्मलीन हुए हैं, जो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं, सच्चे पातशाह अपने चरणों में जगह देना और उनकी आत्मा को मुक्ति, वो मतलब अवस्था देना जिसके वो हकदार थे। आप जी के बच्चे थे, आप जी के चरणों के दास थे। जितना पता उतना ही तो बोल रहा हूँ। आज बहुत भावुकता हो रही है कि पड़ोस में कईयों मेरे पड़ोसी गए हैं, दुनिया से रुखसत हुए, अंतिम यात्रा में सबके शामिल हुआ। मेरे घर के सामने एक घर, वो अंकल जी वो हुए थे, 2-3 साल हो गए, तो उनकी अंतिम यात्रा गया था। अभी चंद महीने पहले एक माता जी, हमारे गली मंदिर है, उनकी माता जी 100 साल से ऊपर हो गई, ब्रह्मलीन हुई, तो उनकी अंतिम यात्रा में गया था। मगर एक हमारे एक संत महात्मा जो दुनिया से रुखसत हुए, इस दुनिया को छोड़ के जब से निरंकार सत्ता में विलीन हुए, तो उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाया। एक हमारी छोटी सी भूल। और हम यही कहेंगे कि हमारे उसी पड़ोसी को कोई भी नया आता है, उससे थोड़ा सा संबंध जरूर बनाए, बातचीत के जरिए थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछे। तो आज बस इतना ही आप जी के सामने, सभी जो भी वीडियो देख रहा है, जिसने वीडियो को क्लिक किया है, पूरा देख के अरदास जरूर करें। तो देखते हैं कौन कौन इनके वीडियो देख के सच्चे पातशाह के चरणों में अरदास करना कि बस तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बस आज का वीडियो हम आपसे यही इजाज़त लेते हैं। सभी संत महात्माओं के चरणों में, माताओं के चरणों में, बहन भाइयों के चरणों में नतमस्तक होकर धन निरंकार जी।